यह बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और दिखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन वह जानता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि उसका कर्ज चुका सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रेडियो से भरा हुआ पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान के कर्ज के विषय में बात रखते हुए एक शर्त उसके सामने रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना ही मैं करूंगा ना ही आप। हम इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसों की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। इसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालना होगा। यहाँ शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना पड़ेगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दोनों कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों काले कंकड़ पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार यह होना चाहिए कि एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखना है। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में से कंकड़ निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब कुछ देर के लिए आप ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप एक लड़की होते तो आप क्या करते? अगर आपको उस लड़की को सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात, लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए ये बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले हैं, जिससे साहूकार की धूर्तता की पोल खुल जाए। और तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे ताकि उसके पिता ऋण से मुक्त हो जाए। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग और आज के लॉजिकल थिंकिंग के अंतर को बता सकें। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिक थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। तो किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली में से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर धीरे से उछाल दी, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ में मिल गया। उसके बाद लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओ मैं इतनी लापरवाह कैसे हूँ। साहूकार इस बात के लिए लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर लड़की ने इस मामले को संभालते हुए आगे कहा, आप चिंता ना करें। अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि यह निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि साहूकार ने पोटली में दोनों काले रंग के ही कंकड़ रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। तो इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो,
हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीके को बदलकर उसका समाधान निकाल सकते हैं।